जिस जगह जो भी चीज है वहीं से उसका विकास करना है। हमें अपनी जमीन को, जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपनी एग्रीकल्चर को, अपने ट्रेड को कहीं बदलना नहीं है, कहीं पुनर्स्थापित नहीं करना है, स्थानांतरण नहीं करना है। हमें अपने इकोसिस्टम में रहते हुए अपनी जड़ों को मजबूत करना है और आगे उसको ले जाना है, अर्थव्यवस्था को। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम न तो केंद्र पर हम टिके हुए हैं, न स्टेट्स की जो इरेगुलरिटीज बनी हुई थी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की, एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करने की। अब वो एक नेशनल लेवल पर हम लोग, भारतवर्ष में एक ऐसी नीति बन गई है राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर जिस जगह भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी भाजपा के साथ चलना मजबूरी हो गई है या इसकी अनिवार्यता हो गई। तो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर इंडिया के सारे समीकरण जो है वो प्रोग्रेसिव है, तथाकथित प्रोग्रेसिव नहीं है जिसका अब तक जिक्र होता रहा और कुछ हुआ नहीं। ये रियली प्रगतिशील है और सांस्कृतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रगतिशील कदमों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर प्रधानमंत्रियों के कंपैरिजन करें और मोदी जी की कुछ विशेषताओं की बात करें, तो ये आप मानते हैं कि ये सब लीडरशिप के कारण हुआ है? एक फोकस्ड लीडरशिप है जो कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, नई नई योजनाओं पे, सड़क पे, मतलब आप देखिए कि एयरपोर्ट का निर्माण हो और बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा जो ढांचे का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, मतलब जो पोर्ट का निर्माण हो, उसमें जो फोकस इंटरकनेक्टिविटी ऑफ शहरों के बीच की है। अब देखिए कि अब हमारा योजना आ गई है कि सिर्फ ये जैसे ही चल जाएगी ट्रेन, जो है वो बुलेट ट्रेन बॉम्बे और अहमदाबाद के बाद में, तो फिर 20 साल में, 25 साल में माना जा रहा है कि और बहुत सारी जगह ये शहर देशों में फैल जाएगी। तो हाँ, ये जापान से अभी विशेष रूप से जापान से जो अभी डील चल रहे हैं वो न केवल ये ट्रेन के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन वाली बात है जो कि फास्ट ट्रेन है, इसके अलावा दूसरे भी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी जापान के साथ में अच्छे स्तर पर बातें हो रही हैं और करोड़ों रुपए का निवेश जापान कर रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो पायलट्स हैं, ट्रेन को चलाने वाले चालक हैं, उनकी भी ट्रेनिंग जापान में हो रही है। यानी अल्टीमेटली फुल फ्लैश तरीके से जापान एक टेक्निक का ट्रांसफर करेगा और हिंदुस्तान के लिए वो लाभदायक होगी, वो इमेच्योर नहीं होगा। वो डील बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राइट फ्रॉम दी, यानी ड्राइवर से लेकर के और इन्वेस्टमेंट तक की सारी योजनाएं बहुत वेल प्लान तरीके से आगे डेवलप हो रही है और ये वेल थॉट है और इनका मेरे ख्याल में इसकी भारत की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत विश्वसनीय स्थिति है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटीज है उनको समझते हुए पर्सपेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और सरकार सक्षम है कि उन नीतियों को आगे लागू करे। तो एक जो संशय खड़ा किया जा रहा है कि भी ये वोट चोरी करके बन गए हैं, मतलब ये कि ये चल रहा है, इसमें कुछ दम तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में संशय उत्पन्न हो गए हों। तो इसके बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, जो संशय वाले लोग हैं वो संशय में ही रहेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आप सोने की थाली में भी यदि उनको घी परोस देंगे तो वो कहेंगे, वो फेंक देंगे उसको, क्योंकि दे डिसलाइक योर एनीथिंग इन लाइफ। यानी वो जो हेट्रेड की जो एक राजनीति चल रही है, यानी टोटलिटी से रिजेक्ट करने की बात है। हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, हमारी चुनाव आयोग समझ में नहीं आ रहा है, हमारा वोटिंग सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आउटराइटली यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो हाउ थिंग्स आर मूविंग इन कंट्री इन लाइक दैट। कैसे देश का विकास हो रहा है, कैसे जीडीपी ग्रो कर रही है, कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों का विकास हो रहा है, कैसे मोदी को बहुत ढंग से लोग अपना उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। यानी देखिए, संतूर बजाए जा रहे हैं, वंदे मातरम की धुन से जापानी महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं। रशिया में, चाइना में और दूसरी कंट्रीज में, जापान, सब जगह मोदी का जो वेलकम हो रहा है उसमें भारतीय संस्कृति का इनपुट है। ये केवल वो वंदे मातरम के अलावा भी जो धुने, गुजराती गरबे हो रहे हैं, गुजराती डांस हो रही है, जिसका मतलब एक टोटल कल्चरल स्टॉक है, कल्चरल सोशल सेटअप है। उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के साथ सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये एक मैसेज जा रहा है
मोदी जहां-जहां भी जाते हैं भारतीय संस्कृति का मैसेज भी साथ ले जाते हैं और सामाजिक विकास के साथ सांस्कृतिक मूल्यों की भी बात करते हैं और इसको वो समझाते हैं लोगों को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, जो मेरे ख्याल में अब इससे पहले मैंने किसी नेता में, किसी बड़े नेतृत्व में देखा नहीं और अब ये स्टेट लेवल तक आने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर तो हम स्थापित कर रहे हैं, किंतु स्टेट लेवल पर अब एक कल्चरल रिवॉल्यूशन की, सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन की, सोशल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। और ये धीरे-धीरे होगा, अभी बहुत जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है देश की। इनको अनुकूल बनाने में समय लगेगा। जी। जी भाई साहब, तो जैसे आपने मतलब स्टेट लेवल